हेलो एंड वेलकम टू स्किल्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पाइथन स्टेटमेंट्स के बारे में। तो पाइथन स्टेटमेंट्स में आज हम लोग इफ़, एल्स और एलिफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो 3 स्टेटमेंट है उसके बारे में। तो इफ़ का तो आप लोग जानते हैं। तो इफ़ मतलब कोई भी चीज़ है या वेरिएबल है या इंटीजर है, वो उसमें हम लोग को कुछ अगर या तो बड़ा छोटा या इक्वल टू या कुछ भी एक्स्ट्रा दिखाना हो तो उसे हम लोग इफ़ के थ्रू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इफ़ यूज़ करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग ए इक्वल टू 50 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 30 ले लेते हैं। सो अब हम लोग इफ़ कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। इफ़ ए जो है ग्रेटर देन बी है, फिर उसके बाद हमें ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, सॉरी, अगर हम लोग कॉलन नहीं लगाएंगे तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट रन नहीं करेगा। और यहाँ पे इफ़ के बाद हमेशा स्पेस रहना चाहिए। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो हमारा जो पाइथन है वो जो कोड है वो एरर पास कर देगा। सो अब हम लोग यहाँ पे फिर लिखेंगे प्रिंट ए इज स्मार्ट। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो उसमें प्रिंट क्या होगा? ए स्मार्ट। अगर हम इसे रन करें तो सो हमारा आ चुका है ए इज स्मार्ट। मतलब ए जो है बी से बड़ा है। सिमिलर स्टेटमेंट क्या होता है? तो एल्स स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बाकी सारी स्टेटमेंट्स में जो वैल्यूज ना जाए वो एल्स स्टेटमेंट हमें आ जाता है। जैसे इफ ए ग्रेटर देन बी हम लोग लिख दिए। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट ए इज स्मार्ट। मतलब जितनी बार ए ग्रेटर देन बी आएगा तो ए इज स्मार्ट लिखा जाएगा। लेकिन अगर अगर हम लोग यहाँ पे एल्स का यूज करेंगे तो एल्स में हम लोग क्या करेंगे? बी एल्स, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रिंट हुर्रे नो प्रॉब्लम। सो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हमें ए इज स्मार्ट आएगा, या तो अगर नहीं है तो हम लोग को प्रिंट हो रहे नो प्रॉब्लम आएगा। तो पहली बार हम लोग जब रन किए थे तो इसका हम लोग चेंज कर देते हैं वैल्यू। अब फिर से हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया है हुर्रे नो प्रॉब्लम। मतलब जो ए जो है वो छोटा हो गया है तो वो एल्स स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा एल इफ। मतलब अगर इफ में भी नहीं आ रहा है, एल्स में भी नहीं आ रहा है, तो एलिफ के अंदर अगर हम कोई स्टेटमेंट पास करें उसमें आ जाए तो उसमें एल्स और इफ के बीच वालों को एलिफ का नाम दिया गया है। तो एलिफ अगर हम लोग यूज करना चाहे तो एलिफ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो प्रिंट करना है नंबर कोलैप्स। सो अगर ये दोनों इक्वल है तो वो नंबर कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा प्रिंट करना है। सो हम लोग दोनों को इक्वल बना देते हैं। सो जैसे रन करेंगे सो ये एक नंबर कोलैप्स आ गया है। तो ऐसे करने में तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम लोग कोई भी नंबर ऐसे करके चेक करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे अब इसे इनपुट फंक्शन से इंटीजर एंटर करने वाला बनाना होगा। तो इंटीजर इनपुट एंटर नंबर। सिमिलरली हम लोग बी में भी सेम करेंगे और इसे रन कर देंगे। तो रन करने के बाद हमारा जो पहला नंबर है वो हम लोग कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, जैसे 9। यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो पहला नंबर 9। सेकेंड नंबर हमको चूज़ करने बोल रहा है 6। तो ए स्मार्ट आ गया। इसे रीरन करते हैं तो यहाँ पे हमको फिर से नंबर पूछा है तो अब हम लोग 100 डाल देते हैं। नेक्स्ट में 1 इतना डाल लेंगे।
तो हुर्रे नो प्रॉब्लम, मतलब बी जो है वो ग्रेटर देन हो गया, इसलिए हुर्रे नो प्रॉब्लम। फिर से अगर हम लोग रन करते हैं इसे, फिर से एक नंबर डालते हैं जैसे 70, नेक्स्ट में भी 70, और इसे नंबर, तो ये नंबर कॉलेप्स हो गया है। सो बी हार जाता है तो हुर्रे नो प्रॉब्लम, कॉलेप्स वाला भी देख लिए और ए स्मार्ट भी देख लिए। इसी के साथ हमारा एल्स, इफ एल्स और एलिफ खत्म होता है। अब है शॉर्ट हैंड इफ। शॉर्ट हैंड इफ मतलब एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट होना। सो शॉर्ट हैंड इफ क्या होता है, तो ये जो है ये एक शॉर्ट हैंड इफ है, मतलब एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लोग इसे बैक करें तो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। सो हम लोग नंबर डाल देते हैं यहाँ पे 5, 8। सो यहाँ पे हमारा जो बी है वो ग्रेटर आ गया, इसके नीचे हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो वो स्टेटमेंट पास नहीं हुआ। और हम लोग फिर से रीरन करेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 आ चुका है तो इसको हटाना है और फिर से रीरन करना है। रीरन करने के बाद यहाँ पे फिर से नंबर पूछ रहा है तो हम लोग 6 कर देते हैं और इसे 1 कर देते हैं और इसे एंटर करेंगे तो ए स्मार्ट आ गया है। तो एक लाइन में ये आ जाता है, उसी को बोलते हैं शॉर्ट एंड इफ। अगर हम लोग को 2 स्टेटमेंट एक साथ करना हो, जैसे ए ग्रेटर देन बी, और एक स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एंड। एंड का मतलब 2 स्टेटमेंट एक साथ अगर लिखना हो या 2 स्टेटमेंट का एक साथ जाना होगा तो हम लोग सी ग्रेटर देन ए, तो हम लोग एंड का यूज़ करते हैं जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है। सो हम लोग पहले इसे डिलीट कर लेते हैं सारा और फिर रन करते हैं। सो हम लोग को इस बार 3 आउटपुट पूछेगा। पहला आउटपुट जिसमें हम 1 देखेंगे, दूसरा आउटपुट में 0 और तीसरा आउटपुट में 1, तीसरा आउटपुट में 3 कर देते हैं और इसे एंटर करेंगे तो ए इज स्मार्ट, मतलब ए जो है वो बी से बड़ा है और सी जो है वो ए से बड़ा है, तो इसलिए ए इज स्मार्ट आ चुका है। तो इसी के साथ एंड खत्म होता है। और यहाँ पे हम लोग और का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो और कैसे यूज़ करेंगे, मतलब ये दोनों में से एक कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए तो ए स्मार्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग पहला नंबर 5 लिए, दूसरा नंबर 0, तीसरा नंबर भी 0 और इसे एंटर करेंगे तो ए स्मार्ट आ चुका है। मतलब हमारा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट सही हुआ फिर भी ए स्मार्ट आ गया, इसलिए और का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पाइथन्स का स्टेटमेंट्स वाला वीडियो है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब एंड पे आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। इंगेजमेंट कम आ रही है इसलिए कमेंट तो ज़रूर ही करना। एंड आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क असाइनमेंट है जो कि है आपको एक इलेक्शन एज चेकर बनाना है। दूसरा एक इलेक्शन एज चेकर बनाना है और दूसरा हमें आपको बनाना है, दूसरा बनाना है कि एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है फिजिक्स। फिजिक्स में आपको सबका नाम डिटेल्स डाल के उसमें फिजिक्स में फिर आपको मार्क्स डालना है और फिर एक रैंडम 5 स्टूडेंट सिलेक्शन फ्रॉम फ्रॉम 10, मतलब 10 स्टूडेंट से 5 स्टूडेंट को आपको सेलेक्ट करना है जो हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में लाया। ये आपका 2 असाइनमेंट है, इसे कंप्लीट करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।